नमस्कार, मैं कंचन कोसले। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ फर्स्ट। आज की टॉप 10 न्यूज। संभावित कोरोना वैक्सीन के लिए केंद्र ने मांगी हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट। अगले शुक्रवार की डेडलाइन। दिसंबर में शुरू हो जाएगा देश की नई संसद का निर्माण। 2 साल में होगा पूरा। महंगाई, प्याज पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य आवंटन प्रक्रिया के संबंध में प्राप्त शिकायतों के परीक्षण के लिए गठित की 3 सदस्यीय टीम। पर्यटन नक्शे में शामिल हुआ डोंगरगढ़। इसमें मुख्य रूप से सांसद संतोष पांडे एवं जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा की भूमिका रही। प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि। बीजापुर में गंगलूर को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त। नक्सल प्रभावित है पूरा इलाका, राशन तक नहीं पहुंच रहा। दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक जयवर्धन आए कोरोना के चपेट में, ट्वीट कर दी जानकारी। राजस्थान नगर निगम चुनाव में सियासत तेज। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ जारी किया ब्लैंक पेपर। शी जिनपिंग ने दी भारत अमेरिका को धमकी। कहा, चीन के हित से छेड़छाड़ हुई तो चुप नहीं बैठेंगे। सुशांत सिंह मामले में सुनवाई। सीबीआई ने कहा, अपनी जिम्मेदारी जानते हैं लेकिन नहीं दी कोई जानकारी। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संभावित वैक्सीन को लेकर हेल्थ वर्कर्स के नामों की लिस्ट मांगी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक वैक्सीन आने के साथ सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगले साल जुलाई महीने तक 20 से 25 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का खाता तैयार किया है। ओडिशा के सीनियर अधिकारी प्रदीप महापात्रा ने केंद्र स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद बताया, केंद्र सरकार द्वारा देश में सभी राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। सबसे पहले सरकारी और प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन किए जाएंगे। पूरे देश के लिए एक नीति पर काम किया जाएगा। महापात्रा ने बताया कि सभी राज्यों को अपने यहाँ के हेल्थ वर्कर्स की जानकारी अगले शुक्रवार तक केंद्र सरकार को सौंपनी है। नए संसद भवन का निर्माण कार्य इस साल दिसंबर में शुरू होगा और इसके अक्टूबर 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। लोकसभा सचिवालय ने यह भी कहा है कि नए संसद भवन का निर्माण की अवधि के दौरान मौजूद संसद भवन में ही संसद सत्र को निर्बाध रूप से करने के लिए आवश्यक उपाय किया गया है। देश में बढ़ती प्याज की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज पर स्टॉप लिमिट नियम लागू कर दिया है। थोक विक्रेता अब सिर्फ 25 मीट्रिक टन प्याज स्टॉक पर रख सकेगा, जबकि खुदरा व्यापारी मात्र 2 मीट्रिक टन प्याज स्टॉक पर रख सकेंगे। यही नहीं, बाजारों में प्याज की आवक बढ़ाने के लिए एमएमटीसी 10,000 मीट्रिक टन प्याज आयात के लिए टेंडर पर देगी। निजी कंपनियों के अलावा एमएमटीसी रेड प्याज का आयात करेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य आवंटन प्रक्रिया के संबंध में प्राप्त हो रही विभिन्न शिकायतों को गंभीरता से लिया है। श्री बघेल ने इन शिकायतों के परीक्षण के लिए मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त और सचिव लोक स्वास्थ्य यात्रिका विभाग के 3 सदस्यों की टीम गठित की है। ज्ञाता है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के घरों में वर्ष 2024 तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में जल जीवन मिशन के लगभग 7,000 करोड़ रुपए के कार्यों का आवंटन की प्रक्रिया प्रगति पर है। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना देश के धार्मिक स्थलों को विकास करने की योजना है, जिसके अंतर्गत डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को शामिल करते हुए विभिन्न विकास कार्यों एवं सौंदर्यीकरण हेतु 43 करोड़ 33 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस उपलब्धि में मुख्य रूप से सांसद संतोष पांडे एवं जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने अपनी भूमिका निभाई है, जिससे विभिन्न स्थलों के विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण के साथ ही देश में पर्यटन मानचित्र पर डोंगरगढ़ का नाम एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में अंकित हो जाएगा। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर केंद्र सरकार से मिली इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के पश्चात डोंगरगढ़ के विभिन्न स्थलों में विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण के साथ ही देश के पर्यटन मानचित्र पर डोंगरगढ़ का नाम एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में अंकित हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिला मुख्यालय से गंगलुरु को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके चलते 15,000 की आबादी वाले इस इलाके में राशन के साथ अन्य सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। खास बात यह है कि गंगलूर
इलाका पूरी तरह से नक्सली प्रभावित है और आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती है। दरअसल बारिश के दौरान करीब 2 महीने पहले नदी पर बनाए पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके चलते सरकारी राशन की दुकान तक वाहन नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर प्रधानमंत्री सड़क योजना की ओर से पाइप डालकर मुरम छिड़का गया है, लेकिन थोड़ी बारिश में यह स्थिति और बदतर हो जाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बेटे और राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी खुद जयवर्धन ने ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा कि गुरुवार रात से ही मुझे कोविड के लक्षण महसूस हो रहे थे। टेस्ट करवाने पर RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ उन्होंने अपील की उनके संपर्क में जो भी लोग इन दिनों आए हैं वह ज़रूर कोरोना की टेस्ट करवा लें। जयवर्धन सिंह ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है भगवान राघव जी की कृपा से जल्द ही स्वस्थ होकर आपकी सेवा में फिर लौटूंगा। राजस्थान के 3 शहरों से 6 नगर निगम के चुनाव से पहले भाजपा ने आज कांग्रेस के खिलाफ ब्लैंक पेपर जारी किया है। इसमें भाजपा ने जनता के सामने कांग्रेस सरकार के 20 महीनों के कामकाज का ब्यौरा रखा है। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैंक पेपर जारी किया। अब भाजपा नगर निगम चुनाव में अपना घोषणा पत्र यानी विजय डॉक्यूमेंट जल्द ही जारी करेगी। चीन की भारत और ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ तनाव की स्थिति बनी हुई है। इन सब के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धमकी दी है कि चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हित में छेड़छाड़ हुई तो वे चुप नहीं बैठेंगे। भारत और अमेरिका का नाम लिए बिना ही शी जिनपिंग ने कहा कि अगर किसी भी ताकत ने चीन को तोड़ने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी गंभीर स्थिति आती है तो चीन की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में मीडिया को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से संबंधित उनके कवरेज को नियंत्रित करने के निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई में CBI ने अदालत को बताया कि उसने मामले से जुड़े कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की थी। मामले को लेकर सुनवाई अगले सप्ताह फिर जारी रहेगी।